सीमेंट फैक्ट्री मुर्दाबाद, सीमेंट फैक्ट्री मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भी नहीं मांगते। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। गौ माता की जय, गौ माता की जय। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। कंपनी प्रशासन मुर्दाबाद, कंपनी प्रशासन मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद। नवगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, नवगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। श्री श्री मुर्दाबाद, श्री श्रीमत कंपनी मुर्दाबाद, श्री सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद। गाय काजा में पच के मर रही है। अभी हमारे महात्मा जी भी यहाँ बैठे हैं, इसी गांव से हैं। और गायों की जो दुर्दशा इस सीमेंट फैक्ट्री से जो हुई है वो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आपकी मीडिया द्वारा अच्छा कवरेज दिया गया इस मामले को लेकर। जो कंपनी का दायित्व था उस दायित्व को कंपनी ने अभी तक नहीं निभाया और यहाँ के किसानों के साथ में भी वही पीड़ा हो रही है। ये जो आवारा पशु हैं वो किसानों के खेतों के अंदर चले जाते हैं रात को, तो किसान भी इस पीड़ा से पीड़ित हैं और उनको खाने के लिए उन गायों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो भूख से वैसे भी पीड़ित है। दोनों ही, गाय भी पीड़ित है यहाँ और किसान भी पीड़ित है। और ये कंपनी वाले केवल पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। इनकी नैतिक दायित्व की जो जिम्मेदारियां थी उनसे ये कंपनी वाले, प्रशासन वाले हट चुके हैं। यहाँ सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। आज धरने का 19वां दिन है। किसी प्रकार की वार्ता का दौर प्रारंभ हुआ है या फिर जस के तस बैठे हो आप लोग? आज किसान सभा को वे 3 दिन हो गए। किसान सभा में जिस प्रकार से यहाँ आस पड़ोस के गांव के किसानों और युवाओं ने जिस प्रकार से जोश दिखाया, उससे कंपनी और प्रशासन हिल चुका है। लेकिन किसी न किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आज भी कंपनी वार्ता करने से डर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि ये समझौता किसानों के साथ न होकर किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ समझौता किया। संघर्ष समिति में कुछ और भी मुद्दे जुड़ चुके हैं, जिसमें गायों जो आवारे पशु हैं उनका मुद्दा हो, चाहे यहाँ यातायात की व्यवस्था हो या ओवरलोड जितने वाहन, उनके लगातार मुद्दे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। अभी ओवरलोड के मामले में हमने शिकायत लिखित में कल परिवहन मंत्री को भी दी है, यहाँ के कलेक्टर महोदय को भी दी है, उसके साथ साथ में यहाँ के जो झुंझुनू जिले के डीटीओ साहब हैं उनको दी थी। कल हमारा किसानों का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँचा था और उन्होंने जल्द ही कार्रवाई करते हुए यहाँ के झुंझुनू के डीटीओ साहब और उनके साथ में 2 फ्लाइंग अफसर और 2 इंस्पेक्टर यहाँ आए थे कल शाम को, और उन्होंने यहाँ पूरी रोड का मौका मुआयना किया। जो यहाँ से 5-7 रोज पूर्व जो कंपनी का जो ब्रेकर बनाया गया था, उससे जो दुर्घटना हुई थी उसको भी हटाने के लिए डीटीओ साहब ने निर्देशित कर दिया है। साथ ही यहाँ कंपनी के अंदर जो ओवरलोड डंपर जा रहे थे उसको निषेध करवा दिया है अपने यहाँ के जिला परिवहन अधिकारी द्वारा। गायों का जो मसला था वो किस प्रकार हल हुआ? गांव का भी जो गाय हैं, यहाँ की जो गांव की हैं, आस पड़ोस की जितने आवारा पशु हैं, उनके लिए भी हमने 11 सूत्री मांगों में ये प्रमुखता से रखा है। और जब किसानों की और इनकी पीड़ाओं को इन कंपनी प्रशासन ने नहीं सुना, तो आज किसानों ने उन गायों को यहीं उनके गेट पर लाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। आगे की रणनीति अब क्या होगी? आगे की जो भी रणनीति होगी वो आपको जल्द ही बताया जाएगा। इस बारे में आगे आपको अवगत करवाएंगे। दर्शकों मेरा खूब सारा राम राम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस धरने की और किसानों की आवाज़ को आप सब लोगों तक पहुंचा दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा 19वां दिन धरने का है और फैक्ट्री पूरी तरह से दबाव में है। हमारे कई प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधियों के पास उसके फ़ोन आए हैं और वो अभी कल तक संभावना है वार्ता करने की,
अगर वो या तो वार्ता कर लेते हैं, नहीं करते तो हम अब बहुत बड़ी महासभा करेंगे जिसमें झुंझुनों के प्रत्येक गांव को हम जगाएंगे और जगाकर इतनी बड़ा सभा करेंगे कि आगे इनको शायद मेरे आईडी में मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से पहले भी देखिए पश्चिम बंगाल में कई कंपनियां बड़ी बड़ी बंद हुई हैं, तो वो किसानों के दबाव में बंद हुई हैं। निश्चित रूप से या तो ये हमारी ये चेतावनी को कल जैसे उन्होंने अपने सुझाव भेजा है कि हम वार्ता करेंगे, नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी सभा करेंगे और गेट वेट सब इसके बंद करवा देंगे। निश्चित रूप से इसको आड़े हाथ ले रहे हैं और इसको अपनी हट धर्मिता जो बन रखी है, ये किसान को झुका के रहेंगे। धीरे धीरे धरने स्थल पर किसानों की संख्या और युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। देखो ये जो मुद्दा है ये किसानों का और युवाओं का है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमारा युवाओं के लिए है और उसको हम आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा हमारे से जुड़ रहे हैं, जुड़ते ही रहेंगे। क्योंकि हमने जो मांग कर रखी है वो पहले तो ये मांग करें कि नवलगढ़ के प्रत्येक गांव से 50-50 युवा लेने पड़ेंगे। बाहर के जो जितने भी लोग हैं उनको यहाँ से छुटकारा दिलाएंगे और हमारे स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिला के ही रहेंगे। दूसरी बात जो किसानों की हमारी मांग है, किसानों की मांग को तो उन्हें प्राथमिकता से ले रखा है। जिस प्रकार से किसानों के साथ में दुराचार किया गया है उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। हमारी 11 सूत्रीय मांगे सबकी सब उसको मांगनी पड़ेगी। नहीं मानते तो अब की बार जो सभा होगी, अब की बार जो हमारी बड़ी महासभा होगी, और उसमें पिछली बार तो सिर्फ किसान आए थे, अब की बार बढ़ चढ़ के युवाओं का हमारे पास फोन आ रहे हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और युवाओं की ताकत है उसको तो आपको पता है किस प्रकार की ताकत होती है, तो निश्चित रूप से इसको झुकना पड़ेगा। 19 दिन से किसान है सड़कों पे बैठा है इस ठंड में, किसी जनप्रतिनिधि का अब तक कोई? देखो हमारे को वैसे तो सभी जनप्रतिनिधि की और सभी पार्टियों के हमारे पास फोन आ रहे हैं और समर्थन भी मिल रहे हैं। और विशेष करके हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके कानों में जूं रेंगना शुरू हो गई, क्योंकि उनके जो जितने भी यहाँ दलाल थे वो दलाल अब यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं और अपने आप में पूंछ दबा करके, क्योंकि पिछले दिनों से हमने उस पर पूरा प्रेशर बना रखा है। तो स्थानीय जो राजनीतिक है उसको तो अभी पूरी तरह से दिख गया है कि क्या होने वाला है। बाकी बाहर के जनप्रतिनिधि दूसरी पार्टियों का हमारा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बाकी हमारी पार्टी पूरी तरह से इसमें सम्मिलित है और इस धरने को निश्चित रूप से सफल बनाएगी। शब्दों में ये है कि यहाँ आसपास में गोवंश बहुत ही ज़्यादा मात्रा में परेशान हो रहा है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। तो किसानों ने आज कुछ 20-30 गायें ही वो लेके आए हैं और इस प्रकार इन्होंने आके यहाँ पे जो प्रदर्शन किया विरोध, और उस पे कंपनी ने कहा है कि जितनी भी गायें हैं वो गौशाला में हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम इनको देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के किसानों में आपके मीडिया के माध्यम से हम कहने चाहेंगे कि आसपास के जितने भी किसान वर्ग से जुड़े लोग हैं, जिनके भी यहाँ आवारा पशु इधर उधर घूम रहा है, वो सारे के सारे लेके आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर गौशाला में जमा कराएं या फिर फैक्ट्री के सामने लाके, अगर गौशाला में कैपेसिटी नहीं है और गौशाला उनको नहीं ले पाती है तो फैक्ट्री के सामने एक बार दोबारा से गायों की बहुत बड़ी संख्या में दोबारा से गायों को फैक्ट्री के सामने रखना पड़ेगा, ताकि ये कोई नई गौशाला की व्यवस्था करे और उनकी उपचार की, उनकी सारी व्यवस्थाएं का काम ये कंपनी प्रशासन करे। और आने वाले समय में जो धरने का रूप है उसको हम अब दूसरे तरीके से अब धीरे धीरे हम उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जैसे धरने में कर्मिक अनशन है, गाँव में जन जागरण है, गाँव में कमेटियां बनानी है हमारी और सब लोगों को जोड़ना है, कोई पदयात्रा है। संघर्ष समिति की हमारी मीटिंग में एक ऐसा कोई रूप रचना तय करेंगे कि 10-15 दिन में, आने वाले दिनों में गाँव में एक गाँव में जाके इस बात की अलग जगाई जाएगी, इस बात को लेके बताया जाएगा कि किस प्रकार कंपनी की हठधर्मिता और अनियमितता से आम आदमी परेशान है और आने वाले समय में परेशान होने वाला है। इसलिए सब हम एकजुट होके इस तरीके के एक ऐसे जन जागरण अभियान टाइप के हम चलाएंगे जिससे गाँव का समर्थन हमको मिलेगा। और वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ बात है, हम साधारण से किसान के बेटे हैं, हमने बिना किसी मेहनत के ओनली सब किसानों ने मिलके ग्रुप बना के, ग्रुपों में आसपास में मैसेज करके और थोड़ी बहुत जन जागरण, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर जन जागरण नहीं करके, उस दिन हमारी जो सभा हुई उसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि हमें अभी समाचार नहीं थे, आने वाले समय में निश्चित रूप से मुझे जिस प्रकार का लोगों का जन समर्थन, और हम जाते हैं लोगों के सुख में दुख में, तब लोग कहते हैं कि आप लगे रहो, और जो जन समर्थन मिल रहा है उसके हिसाब से आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे। अभी तक कंपनी की ओर से CSR फंड को लेके कोई स्पष्ट नीति जारी नहीं की गई। हाँ, ये बात सही है कि जब हमने दबाव चालू किया है उसके बाद कुछ स्थानीय युवाओं को रोजगार की जो प्रक्रिया में इनको ये क्या कर रहे हैं, अभी क्या हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे स्टडी कर रहे हैं और उन मुद्दों को एक एक तरीके से लेके, जैसे रोजगार का मुद्दा है, उनको धीरे धीरे अभी युवाओं को स्थान मिलने लगा है, उनको बिना किसी अप्रोच से नौकरी मिलने लगी, मतलब
शुरुआत की है इन्होंने एक दो ऐसे लेके। ऐसे ही इन्होंने CSR फंड को लेके भी छोटी छोटी स्वीकृतियां निकालनी चालू की है। हमारे जो सरपंच यहाँ के स्थानीय ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं उनको कहना चालू किया है कि आप अपने प्रपोजल्स भिजवाओ, हम आपको इस प्रकार के वो देंगे। तो ये जब दबाव बन रहा है तब ये काम कर रहे हैं। हमारा ये कहना था शुरू से ही कि इनको पहले करना चाहिए था, स्थानीय विधायक की ये ड्यूटी बनती थी, उसको आके इस बात को रखना था, गाँव में ये चीज़ें बतानी थी कि आपका हक अधिकार ये है। उस मामले में विधायक पूर्णतया नाकाम रहे हैं और किसानों की आवाज़ को दबाने का काम उन्होंने किया है, किसानों की आवाज़ में बढ़ाने का काम उन्होंने नहीं किया। और अपने आप को युवा कहने की जो बात कहते थे, आज भी कहते हम युवा हैं, युवाओं के साथ उन्होंने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है और नाइंसाफी की है। और युवा आने वाले समय में स्थानीय विधायक को करारा जवाब देगा जब वो गाँव में आएंगे इस बात को लेकर। राजेश जी का कहना है कि कंपनी बैकफुट पे है, अभी वार्ता का दौर है, सुबह शाम में ही होने की उम्मीद है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, वार्ता करेंगे तो हम तैयार हैं, वार्ता में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हमने पॉइंट दिए, मांग पत्र दिया है, उस मांग पत्र पे बैठ के एक सकारात्मक वार्ता होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? किसके दबाव में अब कंपनी काम कर रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जैसे प्रशासन ऑफ रूट में आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन भी दबे स्वर में ये कहता है कि प्रशासन ये सीमेंट फैक्ट्री बात करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेशर में काम कर रहे हैं। अब ये प्रेशर किसका है? हम राजनीति में रहने वाले लोग हैं, राजनीति करते हैं, लोगों में जाते हैं, तो हमें तो सीधा सीधा प्रेशर स्थानीय विधायक का दिख रहा है। अगर स्थानीय विधायक इस प्रकार किसानों की मांगों को लेके और अपना इश्यू बनाएंगे, ईगो बनाएंगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, जिम्मेदारी उनको निभानी थी। तो हमें तो प्रेशर एकमात्र विधायक का। प्रशासन भी इस बात को चाहता है कि जल्दी से जल्दी वार्ता हो और इनके समाधान हो, जिससे प्रशासन भी चैन की सांस ले, क्योंकि क्षेत्र में बहुत सारे काम होते हैं प्रशासन को करने के लिए। लाइन ऑर्डर बनाना है, SDM के अलग काम होते हैं, तहसीलदार के अलग काम होते हैं, इतने बहुत सारे। वो बार बार इनको परेशान करते हैं बेचारे, वो आते हैं हमको कहते हैं ये करो ये करो। प्रशासन के लिए वो प्रशासन भी कह रहा है वार्ता करो, तो सीमेंट फैक्ट्री को वार्ता जल्द करनी चाहिए। धन्यवाद।